Okay, Gujarat University 2019. बेटा कोरोना हो रहा है। रीना भी सर थोड़ा देख लेना। निशांत लिमिटेड, देखो इश्यू कितने किया उसने, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर इश्यू हाउ मैनी 20,000 इक्विटी शेयर्स 20,000 equity shares has been issued by the company निशांत लिमिटेड एट द रेट 100 ईच। 100 रुपये का एक है और साथ के अंदर 20 रुपीज़ प्रीमियम भी लिखा है। 20% यानी कि 100 का 20% होगा 20 रुपीज़। दिस इज अवर कैपिटल एंड दिस अमाउंट इज फॉर प्रीमियम। नाउ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Okay, so 50 rupees for application, 20 rupees for allotment and 50 rupees with premium. Premium कितना है वहाँ पर 20, so remaining 30 rupees will be capital. Okay, total 120, 100 plus 20 premium. Yes or no? Application were received for 50,000 shares. Application received for 50,000 shares. Okay. Now out of which 2/5 shares were share applications were rejected fully. देखो rejected की बात की तो उसके लिए हम पहले हमारा साइड में छोटा सा टेबल जो बनाना है वो बनाएंगे। जहाँ हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का स्टेटस डालने वाले हैं कि वहाँ पर कितने एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं और किसको प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया है। ओके, सो one more table is required here. Three columns will be there: application, allotment and final call. Now in this column we will write down application and here allotment. Application received for 50,000 shares, for 50,000 shares. Okay, and for allotment 2/5 means 50,000 का 2/5 करना पड़ेगा, 2/5 of 50,000, so 20,000 will be there. 20,000 were rejected. How? So we can calculate here as it is 50,000 multiplied with 2 divided by 5, 2/5 is there, so 20,000 were rejected fully, and the remaining 50,000 minus 20,000, remaining is 30,000 were allotted 20,000 shares, were allotted 20,000 shares as pro rata allotment. Pro rata allotment मतलब रेशियो निकलेगा इनका 3:2 का। रेशियो कितना निकलेगा 3:2 का। टोटल अलॉटमेंट हमको 20,000 ही करना है इसके लिए। ओके, नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर केप्ट बाय द कंपनी एज अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट, नितेश who had been allotted 400 shares could not pay the first and final call on the allotted shares. उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। किसने? नितेश ने। कितने शेयर्स पर? 400 शेयर्स पर। तो लिखा हुआ है देखो 400 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया गया, सो 50 रुपीज़ पर शेयर, 400 टोटल। हिज शेयर्स आर फोरफिटेड, और उसके शेयर्स हैं वो यहीं के, हमने इसको क्या किया फोरफिटेड किए। लास्ट में देखो ये सबसे लास्ट में इनका फोरफीचर हमने किया है और रीइश्यू भी कर दिया है। लेकिन रीइश्यू किसको किया है? हाफ ऑफ द शेयर्स। हाफ यानी कि 400 का हाफ कितना होता है 200। कितनी प्राइस पर किए? तो 80 रुपीज़ पर शेयर। रीइश्यू कितना किया गया? लिखा हुआ रीइश्यूड एट 80 रुपीज़ पर शेयर as fully paid up. Okay, write down the journals in the books of निशांत लिमिटेड। सो देखो इसकी हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले हम यह कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इश्यूड हाउ मेनी शेयर्स? 20,000. सो राइट डाउन हियर 20,000 and 20,000 here also. Calls on calls.
calls on calls. How much money has been called by the company? 50, 20 and 50. Here 50 ब्रैकेट में 30 प्लस 20 होगा. Now amount receivable 20,000 into 50, 10 lakhs. 20,000 into 20, 4 lakhs. 20,000 into 50, 10 lakhs. Application received 50,000 shares into 50. How much? 25 minus application. It means capital 10 lakhs. Okay, 20,000 into 50, 10 lakhs minus allotment. सॉरी बैंक पहले रिजेक्ट जितने भी सर हमने किए उनको रिजेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? डैश यहाँ पर हमारे पास रिजेक्टेड के लिए, तो उसको पहले अमाउंट रीपेड करना पड़ता है. तो 20,000 into 50, हाउ मच? आई थिंक सो 10 lakhs माइनस अलॉटमेंट कितना है? 4 lakhs. Still 1 lakh is remaining. That will be transferred to the final call. देखिए 25 lakhs था टोटल रिसीव्ड अमाउंट. ओके, एप्लीकेशन के टाइम पर 10 lakhs हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. 10 lakh रिजेक्ट किए शेयर, उनको वापस कर दिया. 4 lakh अलॉटमेंट में कर दिया. फिर भी 1 lakh रुपीज़ अभी हमारे पास बच रहे थे, उसको हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे? कॉल्स में. क्या कर? तो पहले देखो 10 lakhs यहाँ पर, 4 lakhs हमारे यहाँ पर, और 1 lakhs जो है वो यहाँ हमारे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं. तो बचेंगे कितने? 9 lakhs. यहाँ दोनों जगह डैश हो जाएगा बिकॉज इसकी जो मनी है वो ऑलरेडी एडवांस में मिल चुकी है कंपनी को. दोनों की दोनों मनी एडवांस मिल चुके हैं. कंपनी यहाँ पर है. अब कॉल्स इन एरियर्स आता है. कॉल्स इन एरियर्स में हम कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर था, उसका नाम क्या था? नितेश. हाँ, निशांत. हाँ, नितेश ही है. मैंने इधर देखा. Nitish is a shareholder of the Nishant Limited and who has not paid 400 first and final call money on 400 shares. So we will make a calculation because advance money is there. So Nitish 400 shares है. अब देखो यहाँ पर हमको allotted shares है गिवन, तो allotted कितना है? 2. तो पहले लिखेंगे allotted. बुक में अगर allotted लिखा हो तो पहले allotted लिखने का, फिर application. 2 shares were allotted when 3 are applied. When 3 are applied, 2 shares are allotted. So 400 shares are allotted. So how much? For how many shares? 600, I think so. Okay, so application received 600 into 50. 600 into 50, 30,000. माइनस ओरिजिनल एप्लीकेशन. ओरिजिनल एप्लीकेशन कितना होगा यहाँ पर देखो? हाउ मेनी शेयर्स? 400. तो 400 into 50, 20,000. एडवांस इज 10,000. आउट ऑफ दिस अलॉटमेंट कितना कॉल्ड अप था? 400 into 20, 400 into 20, 8,000. एडवांस कितना है? 10,000. मीन्स ये मनी भी उसने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है 8,000. अभी भी हमारे पास में कितना है? 2,000 रुपीज़ जो है वो एडवांस अभी भी उसके पास में मिला हुआ है. वो हम कहाँ लिखेंगे? कॉल्स पर. कहाँ लिखेंगे? फाइनल कॉल. ओके, तो कॉल्स में देखो कितना मंगवाया है? 400 शेयर्स पर 50 रुपीज़, यानी कि 20,000. आउट ऑफ दिस एडवांस कितना अभी तक उसका हमारे पास? 2,000 बाकी रहा सिर्फ. टोटल एडवांस कितना था? 10,000 था. 10,000 में से 8,000 यूटिलाइज हो गया अलॉटमेंट के टाइम पर. ओके,
बाकी का एडवांस 2000 बचा, वो कहाँ जाएगा, कॉल्स में ट्रांसफ़र हो गया उसका, तो कितना बचेगा 18,000, दैट वाज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। अब उसने इसका पेमेंट किया नहीं है, तो 18,000 हम यहाँ लिख सकते हैं, 9 lakhs माइनस 18,000 ही हैज़ नॉट पेड, ओके, एज कॉल्स इन एरियर्स। कितना आएगा 8,82,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज। Now, particulars LF, debit rupees, credit rupees, date or serial number. Journal entries in the books of Nishant Limited. Okay. Entries are written from here. First entry for application received, it means bank account debit, to equity share application account, how much, 25 lakhs. Second entry, application money is transferred to capital allotment and final call. So equity share application account debit to what, to equity share capital account, to bank account, to allotment and to first and final call account. And to what, to first and final call account. Okay, so 25 lakhs equity share capital, 10 lakhs bank, 10 lakhs allotment, 4 lakhs and final call 1 lakhs, total 25 lakhs. Bank 10 lakhs, allotment 4 lakhs and 1 lakhs for final call. allotment की मनी कॉल्ड अप ऑलरेडी हो चुकी है पूरी, अगर एंट्री नहीं लिखे तो चलेगा, एंट्री अगर अब इसकी ना की जाए तो भी चलेगा, क्योंकि ऑल द मनी वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 4 lakhs. We will called up money for allotment, but we have received in advance, so no entry will be there for receipt of allotment money. Next entry for final call, equity share final call account debit, to what, to equity share capital account, and premium is there at the time of final call, so we will write down here to security premium account. Total amount written there 10 lakhs. Yes or no? 20,000 into 20 rupees for capital and 30 rupees for capital and 20 rupees for premium. So 6 lakhs and 4 lakhs. 6 lakhs and 4 lakhs will be written there. Now what? Fifth entry for the money received. Bank account debit, calls in arrears account debit,
to what? To equity share first and final call account. Money received 8,82,000. Money not received 18,000. Total out both 9 lakhs from here. 1 lakh we have received in advance, so no entry will be given there at the time of receipt of call money. Okay. Now forfeiture at the last. 6. Forfeiture. Equity share capital account debit. If the money on premium we have not received, we will write down here सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला हो तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाता है. तो देखो कॉल्स के टाइप पर प्रीमियम था एंड दैट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी. कंपनी को पैसा अभी तक मिला नहीं है, इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्या किया, डेबिट किया. टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर फॉरफीटेड. जब्ती वाली एंट्री है तो पहले जब्ती जमा होती है. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट देता है फॉरफीटेड अकाउंट. किसकी वजह से जब्ती हुई है? अमाउंट पे नहीं करने की वजह से. किसकी अमाउंट पे नहीं की? कॉल मनी, फाइनल कॉल का मनी. टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हाउ मेनी शेयर्स had been forfeited? 400 shares had been forfeited by the company. The capital per share was 100 rupees. Okay, so 40,000 will be there. 400 into 100, 40,000. Premium how much? 20 rupees premium. Total 8,000. Final call. The money paid by final call 18,000. Money paid by Nitesh is 30,000. At the time of application he has paid 30,000, so we'll write down money paid. Paid money यहाँ पे जो आता है हमारे पास वो लिखा जाता है paid up capital, that is called forfeited. Okay, now reissue. नेक्स्ट एंट्री किसके लिए होगी? रीइश्यू के लिए होगी. तो रीइश्यू हमें करेंगे यहाँ पर 7 एंट्री. रीइश्यू के लिए एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टुवर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन reissued? Only half. It means total forfeited shares are 400, out of which half shares, half means 200. 400 का हाफ कितना होगा? 200 शेयर्स होंगे. वो रेशियो किए कितनी प्राइस से किए? जो लिखा हुआ है हमारे पास 200 इंटू 80 रुपीज़ कितना होता है? 16,000. एंड प्राइस कितनी है? 200 इंटू 100. एक शेयर की प्राइस कितनी है? 100, यानी कि 20,000 हो जाएगा. एंड द डिफरेंस विल बी रिटर्न टू द फॉरफीटेड अकाउंट 4,000. Still last entry remaining, share forfeited account debit to capital reserve account. देखो डायरेक्टली हमको यहाँ से ये माइनस नहीं कर देना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 400 के लिए वो मनी कितना था हमारे पास? फॉरफीटेड 30,000 था. तो 200 के लिए हाउ मच? 15,000. इसका हाफ ये हुआ तो इसका हाफ ये भी होगा. आउट ऑफ दिस 15,000 माइनस 4,000 विल मेक 11,000 विल बी देयर, सो दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व. डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट्स विल बी रिटर्न टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इज इट ओके?